तो मुझे भक्ति करने की जरूरत नहीं, ऐसा दिया, सामान आ गया, जो चाहिए वो मिल गया, भक्ति क्यों करूं? तो ये जो चेतना है, ये भोग और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य क्या है? पैसा है। भोग करने की इच्छा है, मेरे को ये एंजॉय करना है, मेरे को ये पाना है, तो वो भी आ, हमारी चेतना का अपहरण कर लेते हैं। तो भगवान ये 44 श्लोक में ये बता रहे थे। और उस कारणवश हम भक्ति ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जो एंजॉयमेंट करने की टेंडेंसी है वो बनी रहती है। तो इसमें और भी चीजें हैं। 2.45, अब भगवान ने बोला देखो अर्जुन, भक्ति भी है, और यहाँ पे जो वेदास है, वेदास भी बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, पर करना क्या है तुमको? इन 3 गुणों से ऊपर उठना है। कि ये जो वेदा है ये 3 गुणों में काम करते हैं, सतगुण, रजगुण, तमोगुण। तो वो वेदास ऐसा काम क्यों करते हैं? क्योंकि कोई तमोगुणी है, कोई व्यक्ति बिल्कुल भक्ति नहीं करता, उसको भी बताते हैं चलो थोड़ा प्रैक्टिस आप करना शुरू करो, ये मिल जाएगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या बताया जाता है कि आप बेटा पढ़ो, फर्स्ट आओगे तो क्या मिलेगी? साइकिल मिलेगी। फर्स्ट आएगा तो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा। वही बच्चा अगर कॉलेज में चला जाता है तो उसको बोलते हैं बाइक मिलेगी। तो ये उन्हें बताया जाता है। वैसे वेदास करते हैं कि अगर चलो ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप भक्ति करने के लिए उतने लालायित नहीं हो, तो कहीं से तो आप शुरू करो। तो वेदास बोलते हैं चलो ये करो, पर उन सब में क्या है? जो रिएक्शन, जो एक्शन है आपका, उसका रिएक्शन मिलेगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? इन एक्शन रिएक्शन के जो चक्कर है, इनसे आप ऊपर उठो और अपने आप को इसमें रखो। तो ये श्लोक क्या था? त्रैगुणिया विषया वेदा निस्त्रय गुणो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं श्लोका नंबर 46। आप लोग के पास है भगवत गीता? सबके पास? यस प्रभु जी। ओके, ठीक है, तो हम श्लोका पढ़ेंगे और साथ में हाँ फिर प्रभु जी। उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। 2.46, यावन अर्थ उदापाने, आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। यावन अर्थ उदापाने सर्वथा समुप्लोदुके लुप्तोदके, तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसका मीनिंग क्या है? कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण, मैं पढ़ दूं? यस प्रोसी, पढ़ सकते एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तात्पर्य: वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है, और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में ही हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहो बत शप चो अतो गरियान यज्जी व्यग्रे वर्तत नाम तुभ्यम ते पुस्त पस्ते जहुवः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गणन्ति ये ते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके
वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बाकी बाद में पढ़े। हाँ ठीक है ब्रो, हम कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, यहाँ ओके। पे जो अर्थ है उसमें बताया है कि अ, जितने भी कार्य हैं, ऑल पर्पस सर्व्ड बाय द स्मॉल वेल, जो छोटे छोटे कुएं हैं उनका जो भी काम है वो किसके द्वारा किया जा सकता है, एक बड़े रिजर्वायर ऑफ वाटर, जैसे नदी हो गई या तालाब हो गया या कुछ ऐसा बड़ा जो है उससे पूर्ण हो सकता है। तो ये उदाहरण भगवान क्यों दे रहे हैं उसमें आगे बता रहे हैं कि सिमिलरली ऑल द पर्पस ऑफ वेदास कैन बी सर्व टू वन हु नोज द पर्पस बिहाइंड देम, कि जो जितने भी वेदास में बताया गया है वो सारी चीजें सिर्फ एक कार्य करके, एक चीज को जानकर हम पूरी कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि पहले के टाइम में गांव में अलग अलग कुएं रहते थे, वेल्स रहते थे, राइट। तो अलग अलग कुएं अलग अलग पर्पस के लिए होते थे। अभी एक पानी पीने के लिए कुआं है, एक हमारे कपड़े धोने वाला कुआं है, एक बाकी दूसरे काम का कुआं है, एक। तो ऐसे गांव में क्योंकि वो अलग क्यों रखते थे, ठीक है पानी वाला है इसको सबसे साफ रखना है, सबसे अलग रखना है, ये जर्नल पर्पस का है तो इसके लिए, ये जानवरों के पानी पीने का है तो ये अलग कुआं हो गया। तो ऐसे करके अलग अलग कुएं रहते थे। पर अगर आपके गांव के पास में एक बहुत बड़ी नदी बह रही है तो वो कुएं ना हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक नदी से वो सारे कार्य किए जा सकते हैं जो इतने सारे कुएं से अलग अलग जगह पे होते हैं। उसी नदी में से हम क्या ले सकते हैं, पीने का पानी ले सकते हैं, वहीं पे लोग कपड़े धो देते हैं, वहीं पे लोग नहा भी लेते हैं, वहीं पे जानवर भी आके पानी पी लेते हैं। एक नदी से वो सारे काम पूरे हो जाते हैं जो अलग अलग जो कुएं हैं उनसे किया जाता है। तो अल्टीमेटली भगवान क्या कहना चाहते हैं कि ये जो वेदास में सारी चीजें जो बताई गई हैं इनका पर्पस क्या है, इनका पर्पस है कि आपको कुछ प्रोवाइड करना। जैसे अगर आप किसी, जैसे हम उदाहरण देते हैं ना, अगर किसी दुकानदार के पास कोई बच्चा जाएगा और उसके पास 100 रुपए है और वो बोलेगा मुझे सिगरेट दे दो, तो दुकानदार क्या करेगा, 100 रुपए लेगा और सिगरेट दे देगा, राइट। वैसे ही अगर हम भगवान के पास जाएंगे तो भगवान क्या करेंगे, तो अगर वही दुकानदार अगर उस लड़के का पिताजी है तो वो पिताजी क्या करेगा, वो 100 रुपए भी ले लेगा और एक थप्पड़ लगाएगा और उसको भगा देगा, सिगरेट पीता है ना, वैसे वो बच्चा जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे वही चीज को समझाया गया है कि भगवान जो है हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। हमें अलग अलग जो रास्ते हैं वो अपनाने की जरूरत नहीं। अगर हमारा रिलेशनशिप प्राइम मिनिस्टर के साथ में है तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो एक छोटे छोटे जो मंत्री हैं, अलग अलग जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या छोटे मोटे और कॉरपोरेटर हैं या फिर कलेक्टर हैं, उनसे बहुत अच्छा रिलेशन ना भी हो तो भी हमारे सारे काम हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भगवान वही बता रहे हैं कि देखो वेदास में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हम भगवान के ऊपर फोकस करें, क्योंकि वो अ, बाकी सबको भी एनर्जी दे रहे हैं, बाकी सबको भी। जैसे यहाँ पे ना अलग अलग भगवान के फोटो बने हैं, जैसे हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा माता है, सरस्वती माता है, सूर्य देव है, ब्रह्मा जी हैं, शिव भगवान है और कार्तिकेय। अलग अलग ऐसे, मतलब ये तो बस ऐसे ही बना दिए। तो अगर जैसे अभी गणपति फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे महाराष्ट्र में, तो गणपति जी के इष्ट देव कौन है, उनके इष्ट देव है नरसिम्हा देव। तो वो अपनी एनर्जी, अपनी जो मेमोरी, इंटेलिजेंस, जो भी आप बुद्धि कहो, कौशल कहो, जो भी कुछ है वो किन से लेते हैं, नरसिम्हा देव से लेते हैं। नरसिम्हा देव किसके अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण के, है ना। तो सब कुछ वहां से ही आ रहा है, तो क्यों ना डायरेक्टली हम भगवान को ही अप्रोच करें। ठीक है। और क्योंकि इसके पिछले वाले श्लोक में क्या बोला था कि आपको 3 गुणों से उठना है। अगर आप भगवान को छोड़ के बाकी सारे कार्य करते रहोगे तो आप 3 गुणों में फंसे रहोगे। अगर
आप दुकानदार के पास जाते रहोगे और चीजें मांगते रहोगे और दुकानदार देता रहेगा, तो आपकी वो सिगरेट पीने की आदत बनी रहेगी। लेकिन वहीं पे अगर आपके पिताजी को पता चल जाता है और आप पिताजी के पास जाओगे भी नहीं और मांगोगे भी नहीं, तो आपकी आदत फटाफट छूट भी जाएगी, राइट। अभी परपट में प्रभुपाद बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, हम अगले श्लोक इसमें जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि परपट में क्या क्या चीजें बताई गई। तो हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ वैदिक नॉलेज, अभी वेदास में सब कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वेदास क्यों पढ़ने चाहिए, वेदास से क्या हमें मिलेगा, फाइनली सारे वेदा पढ़ लिए, सब कुछ हमने समझ लिया, तो हमें क्या मिलना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद कोट कर रहे हैं 15.15 श्लोका ऑफ भगवत गीता। 15.15 श्लोका में क्या है, अगर आप देखेंगे जाके तो वहां पे बताया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च वेदेस्य सर्वैरहम् एक वेद्यो वेदांत कृतवेद विद एव चाहूं। अभी जस्ट इसको ओपन करता हूँ। तो ये 15वें चैप्टर का 15वां श्लोक है। तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण हमें भगवान श्री कृष्ण क्या डिक्लेरेशन कर रहे हैं वहां पे, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में बैठता हूँ, मत स्मृतिर ज्ञानम पोहनम च, मुझसे ही क्या क्या आता है, स्मृति आती है। अगर आप कुछ याद कर पा रहे हो तो भगवान से आ रहा है, अगर कुछ आपके पास ज्ञान है तो भगवान की कृपा से है, और आप अगर कुछ भूल जाते हो वो भी भगवान की कृपा है। जैसे हम बात कर रहे थे पुनर्जन्म होता है, अगर आपको पुराने लाइफ का सब याद रहे तो कितना जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान हमें बहुत सारी चीजें भुला भी देते हैं अपोहनम से। और लास्ट में जो आज के डिस्कशन से बहुत रेलेवेंट है वो क्या है, वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। भगवान बोल रहे हैं कि सारे वेदाओं में से, बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, मुझे ही जाना जाता है। आपने सब वेदा सीखा तो आपने क्या जाना कि भगवान श्री कृष्ण ही सुप्रीम है, सबसे सब अवतारों के अवतार हैं, सब कुछ उनसे ही आ रहा है ना। और भगवान बोल रहे हैं आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदांत, जो जितने भी वेद वगैरह सब आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, मुझसे ही आ रहे हैं। और आई एम द नोअर ऑफ वेदास, और वेदा मुझे पता है क्योंकि आई एम द कंपाइलर। जो ऑथर होता है उसको अपनी बुक के बारे में सब कुछ पता रहता है, और इससे बोल रहे हैं भगवान की क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। और अल्टीमेटली वेदा क्यों दिए हमने, कि कैसे तैसे आप धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते फाइनली समझ जाओ कि भगवान कृष्ण की भक्ति करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भक्ति में आना और मुझे जानना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भगवान प्रभुपाद 15.15 में बता रहे हैं कि देखो भगवान कैसे हमें ये सिखाना चाहते हैं। सर्व कारणों के कारण है भगवान श्री कृष्ण। आगे परपट में क्या है, सो सेल्फ रियलाइजेशन मींस अंडरस्टैंडिंग कृष्णा एंड वंस एटर्नल रिलेशनशिप विद हिम, कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या है, आपको क्या रियलाइजेशन हो गया, आपने क्या सीख लिया, यही सीख लिया कि मैं कौन हूं, मैं एक जीवात्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, और भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, तो वो हमें समझना है और उस संबंध में हमें कार्य क्या करना है ना। तो वो भी हमें सीखना है। तो भगवान बोल रहे हैं अच्छा देखो अभी आप मुझे जानोगे तो ये सब चीजें आपको पता चल जाएंगी। आर रिलेशनशिप विद कृष्णा एटर्नल पार्ट एंड पार्सल, ये भगवत गीता 15.7 में आता है। 15.7 में भगवान क्या कहते हैं हमारे बारे में, हम लोग कौन है, मामे वामशो जीव लोके जीव भूता सनातना। यहाँ पे देखो मामे वामशो मतलब मेरे ही अंश हैं सब लोग, जितने भी जीव हैं मेरे ही अंश, जीव लोग के जीव भूता सनातना मनशिष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो द लिविंग एंटिटीज इन द कंडीशन वर्ल्ड आर माय इटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट्स, सब मेरे ही अंश हैं, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। आप मैं और हजारों हजारों लोग जो हैं सब भगवान के ही अंश हैं। ड्यू टू कंडीशनड लाइफ, अभी इस दुनिया में रह रह के
सुख की खोज करते करते भगवान को भूल कर क्या हो गया है, हम लोग दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विद द सिक्स सेंसेस। 6 इंद्रियों के साथ हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। कभी आंखें बोलती हैं कि कुछ अच्छी चलो मूवी देख के आते हैं, जीवा बोलती है कुछ बहुत अच्छा खा के आते हैं बाहर, है ना, कान बोलते हैं कुछ अच्छा गाना सुनते हैं। तो हमारी जितनी इंद्रियां हैं सब हमें अलग अलग डायरेक्शन में खींच रही हैं और सबको नया नया कुछ ये चाहिए, और वो एक्चुअली स्ट्रगल है। 6 सेंसेस क्यों बोले भगवान ने? उन्होंने बोला है मनष्ठानी इंद्रियानी, भगवान मन को भी एक इंद्रिया बोलते हैं, विच इंक्लूड्स द माइंड। तो जो आज के डिस्कशन में जैसे प्रभुपाद क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें समझना चाहिए हम भगवान को हम क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि हम भगवान के ही एक हिस्से हैं, भगवान के ही एक पार्ट है। तो हमें करना क्या है, भक्ति करके हमें पाना क्या है, आगे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, कंक्लूजन क्या है, रिवाइवल ऑफ आवर रिलेशनशिप इज द हाईएस्ट परफेक्शन। कि हम ये अगर जान लें कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है, हम उस रिश्ते में भगवान के साथ हमें क्या काम करते हैं, भगवान की कैसे सेवा कर सकते हैं, हम दास हैं, दासों के दास हैं, तो हमें कैसे करना चाहिए, तो उस रिलेशनशिप में हमें ये चीजें समझनी है। तो जब हम वो चीजें समझेंगे तब हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। ठीक है, अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है? अभी तक के डिस्कशन पे आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं वैसे, पर अभी तक के डिस्कशन पे है कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। नहीं? ओके, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक कोट किया गया है, अभी उस रिलेशनशिप में क्या करना है वो समझाने के लिए। तो रिलेशनशिप में क्या करना है, ये श्लोक है, अहो बत स्व पचोत अतो गरियान। तो इसका मीनिंग क्या है कि ओ माय लॉर्ड, हे प्रभु, ए पर्सन हु इज चैंटिंग योर होली नेम, जो आपका नाम जाप करता है, ऑल्दो बॉर्न इन लो फैमिली लाइक दैट ऑफ चंडाल, चंडाल के घर में भी अगर उसने जन्म लिया है, इज सिचुएटेड ऑन द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने वाली है कि अगर भक्ति है, भक्ति किसी स्टेटस पे डिपेंडेंट नहीं है कि आप ब्राह्मण हो तभी भक्ति कर सकते हो, या क्षत्रिय हो तभी कर सकते हो, या वैश्य हो तभी, या शूद्र हो तभी। और शूद्र के नीचे की कैटेगरीज भी होती है, वो ज्यादा उसके ऊपर इतना डिस्कशन नहीं आता। तो उनको जैसे जो कुत्ता मार के खाते हैं, नागालैंड वगैरह में आप जाएंगे तो वहां पे अभी भी मिल जाएगा। बर्मा में तो ठीक है, अभी उस डिस्कशन पे नहीं जाएंगे, वो कुत्ते का अचार वगैरह भी डाल देते हैं। सो बहुत कुछ होता है। तो वो जो कैटेगरी है जो शूद्र से भी नीचे है, उसको क्या कहा जाता है, चंडाल। अगर भगवान इस श्लोक में बताया जाए, अगर कोई चंडाल भी है और आपका नाम लेता है, अगर कोई उस फैमिली में भी जन्म लिया है, कोई चंडाल के घर में भी जन्म लिया है, पर आपका नाम जप कर रहा है, आपकी भक्ति कर रहा है, तो वो सबसे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे है भक्ति के। उसको माना जाएगा कि उसने सारे वेदा पढ़ लिए हैं, सारे तीर्थों में वो जा चुका है, उसको सारे ये चीजें कही जाएंगी, और वो उसको सबसे उच्च कोटि का दर्जा दिया जाएगा कि वो आर्यन परिवार से है। राइट। अभी आगे का परपट बचा हुआ है, आप पढ़ेंगे प्रभु जी, कंटिन्यू करेंगे वो आगे का जो बचा हुआ है, हरे कृष्ण। करते हैं। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। अब चैतन्य के महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा
कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझसे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि हमें देखो सिर्फ ये नहीं समझना है, सिर्फ रिचुअल नहीं करने हैं कि हम ये फेस्टिवल क्यों मना रहे हैं या फिर ऐसा, उनके पीछे का पर्पस भी समझना है कि वेदांत में ये सब चीजें क्यों बताई गई हैं। तो जब हम समझेंगे तो उससे क्या होगा कि एलिवेटेड टू द हायर किंगडम इज बेटर क्वालिटी ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो हम सिर्फ ये डिजायर नहीं करेंगे अरे नहीं हमें तो स्वर्ग लोक जाना है, वहां पे ज्यादा अच्छे से हम इंद्र तृप्ति कर सकते हैं, अपने सेंसेस को एंजॉय कर सकते हैं, है ना। तो सिर्फ ये सेंसेस को एंजॉय करना है इसलिए स्वर्ग जाना है और फिर वापस आना है, फिर इस दुनिया में फिर से कार्य करने हैं और फिर कुछ कुछ जन्म लेने, क्या यही करना है या इसके अलावा भी कुछ जीवन है? फिर से अभी हमें पता नहीं, कुछ गारंटी नहीं कि हमें अगला लाइफ क्या मिले, कुत्ता बिल्ली चूहा, है ना। और अफगानिस्तान में कुछ जन्म मिला तो और ही खतरनाक है। तो आगे प्रोपात क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इस युग में स्पेशली ये सब कुछ कर पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इस ये जो रूल्स हैं जो वेदास में बताए हैं, वेदांत में बताया है, ये करने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत ज्ञान चाहिए और उसके साथ साथ बहुत रिसोर्सेज भी चाहिए। जैसे आपको पता है अर्जुन का एक नाम है क्या, धनंजय। जब युधिष्ठिर महाराज के लिए उनको यज्ञ करना था तो उन्होंने अपने भाई के लिए बहुत सारा धन अर्जित किया था, तो वो अलग अलग जगह गए थे, वहां से बहुत सोना और बहुत सारी चीजें लेके आए थे, है ना। तो उनका नाम धनंजय है। तो इतना हम इस युग में कर ही नहीं सकते। हमारी वेनेसडे क्लास में जब हम लोग बात कर रहे थे कि श्रीमद् भागवतम क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, तो हमने देखा था 12th जो कैंटो है उसमें कलयुग का थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। उसमें बताया था कि कलयुग में जो लाइफ होगी हम लोगों की कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा, किसी को याद है? 50 साल। तो 50 साल के जीवन में आप क्या क्या कर लोगे? आप भक्ति में अगर पहले तो क्या था कि 1000 साल की लाइफ थी, हजारों हजारों साल जीते थे, सतयुग में लाखों साल भी जीते थे, तो लोग चले जाते थे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, जंगल में चले गए और बैठ गए। अभी जंगल जाओगे, जंगल में पहले तो जंगल ही अच्छे से नहीं मिलते हैं, और चले भी गए वहां जानवर आ गए आपको खा गए, या फिर गवर्नमेंट आ गई बुलडोजर लेके और आपको साइड में तो आजकल के जो प्रॉब्लम्स है वो भी बड़े मुश्किल है, फिर वो उच्चारण उतना शुद्ध होना चाहिए, फिर वेदों के हिसाब से सब कुछ कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि ऐसे इस युग में तो भैया संभव नहीं है, तो उसका हमको प्रयास नहीं करना चाहिए, बहुत 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 बड़े यज्ञ करने का, बहुत ज्यादा तपस्या करने का। सबसे अच्छी तपस्या क्या है इस युग की, वो बताया गया है कि हम क्या करें, भगवान का नाम जाप करें। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में एक उदाहरण दिया गया। चैतन्य महाप्रभु ये प्रयागराज जो है वहां पे गए थे, तो वहां पे कीर्तन करते हुए वहां पे क्या था, बहुत सारे जो मायावादी सन्यासी थे उनके बीच में बहुत अच्छा डिस्कशन चलता था। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे पहुंचे और वो क्या कर रहे थे, हरि नाम का संकीर्तन, जैसे हम लोग बाहर रोड पे जाके भगवान के नाम से ही करते हैं, कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने वो स्टार्ट किया था, वो सब जगह कीर्तन करते हुए घूम रहे थे। तो जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने पूछा प्रकाशानंद सरस्वती ने कि आप हमारे साथ आओ और वेदांत पढ़ो।
आप ये क्या रोड पे डांस कर रहे हो, हरे कृष्णा कर रहे हो, जप कर रहे हो, ये तो सेंटिमेंटल लोगों के काम है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला देखो मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मेरे को मूर्ख मानी, मतलब मुझे मूर्ख समझा है और मुझे बोला है कि तुम ऐसा ही करो, भगवान का नाम जाप करो, कीर्तन करो, ये करो। तो चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली मैसेज देना चाहते थे कि तुम्हारा जो वेदांत फिलॉसफी है वो इस लेवल पे नहीं आ सकता, क्योंकि कलयुग का जो धर्म है वो क्या है, भगवान के नाम का जाप करना। जो बाकी युग में अलग अलग एक्टिविटीज से लोगों को मिलता था, जैसे सतयुग में बहुत ज्यादा तपस्या करके, त्रेता युग में बहुत ज्यादा यज्ञ दान करके, और द्वापर युग में भगवान की मूर्ति पूजा करके, तो कलयुग में क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उम्र कम है, बुद्धि कम है, हमारे अंदर के खुद एक जो डिजायर्स हैं भक्ति करने के वो भी बहुत कम है ना। तो इस कलयुग में हम क्या कर सकते हैं, भगवान ने बोला सबसे सरल रास्ता है ये, कभी अभी तक नहीं निकले, सतयुग में नहीं गए, त्रेता में नहीं गए, द्वापर में नहीं गए, अभी ये कलयुग तक पड़े हुए हैं। इन आप लोग बस भगवान का नाम जाप करो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरा है पारा। तो आप बस भगवान के नाम का जाप करो और आपको तार दिया जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु भी बोल रहे हैं कि अरे जब जो काम सिर्फ भगवान के नाम से हो सकता है, फिर उतना बड़ा बड़ा वेदांत फिलॉसफी और ये सब में जाके क्या फायदा, है ना। The best purpose of Vedanta philosophy is served by inoffensive chanting of the holy name of the Lord. भगवान का जो अपराध मुक्त अगर हम नाम लेंगे तो हम भगवान इससे फ्री हो जाएंगे। Vedanta is the last word in the Vedic wisdom and author of the knower of the Vedanta philosophy is the Lord Krishna. और ये इस सब के ऑथर कौन है, लेखक कौन है वेदांत को, भगवान श्री कृष्ण ही है। और वो आपको बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, भगवान का नाम जाप करना है। दिस इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ वैदिक मिस्टिसिज्म। तो अल्टीमेट क्या है कि आप अभी शुरू में क्या बताया था कि जो आप इतने सारे कर्म कांड की एक्टिविटीज करोगे, जो अलग अलग कुएं जो भगवान ने बनाए हैं, उन कुओं जो गांव में रहते हैं वो अलग अलग पर्पस के लिए रहते हैं। तो वैसे ही हम वेदास में अलग अलग पर्पस बताए हैं अलग अलग चीज पाने के लिए, पर हमें क्या करना है, हमें वो सारे अलग अलग कुओं को छोड़कर एक जो नदी है वहां पे जाना है, और वहां पे हमारे सारे पर्पस सॉल्व हो जाएंगे और हमें नया रास्ता भी दिख जाएगा। जैसे कुएं में क्या है, पानी रखा रहता है तो थोड़ा स्मेल भी आ सकती है, लेकिन जो नदी है उसमें कंटिन्यूअस पानी फ्लो होता रहता है, तो वो हमारे लिए बेस्ट रहता है, हमेशा ताजा रहता है, राइट। तो वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि जो अलग अलग छोटे मोटे पर्पस हैं जो वेदास में आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप वो छोड़कर सीधा अगर भक्ति करते हो, भगवान का नाम जाप करते हो, तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा। हमें क्या करना चाहिए, भगवान का नाम जाप करना चाहिए। भगवान का नाम सबको पता ही है, नहीं पता तो यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या है, हम जब माला पे भगवान का नाम जाप करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है। मंत्र का मतलब क्या है, मनस्त्रायते इति मंत्र, जो मन को रिलीव कर दे। अभी किससे रिलीव कर दे, मन को किससे छुटकारा दे दे, जो डुअलिटीज है इस दुनिया की, जैसे अहंकार है, जो अनर्थ है, अहंकार है, ये है वो है, तो उससे हमें निकाल के बचा के शुद्ध कर दे, उससे त्रायते जो हमें हमें बचा ले, तो वो मंत्रा कहते हैं, मनस्त्रायते इति मंत्रा। नहा लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को साफ कर लेते हैं, साबुन लगाई और शरीर साफ हो गया। पर मन को कैसे साफ करें, हर एक सेकंड मन अलग अलग विचार में लगा रहता है, और स्पेशली आजकल जहाँ पे बहुत डिजिटल वर्ल्ड है, एक मोबाइल में एक आप बटन दबाओ, आप कुछ भी देख सकते हो, कहीं पे भी पहुंच सकते हो, कोई भी न्यूज को। तो मन कितना एक तो पहले ही चंचल है, और उसको ये डिजिटल वर्ल्ड में सब कुछ आजादी भी दे दिया है, तो कैसे उसको कंट्रोल करेंगे।
तो एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, वो क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। भगवान क्या बोल रहे हैं कि हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एक रास्ता है। और कलो नास्तेव, कलयुग में नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है गतिर अन्यथा, अगर आपको इस दुनिया से बाहर निकलना है और भक्ति करना है। तो अभी 14th को राधा अष्टमी भी है, और जैसे आपको पता है जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसमें जो हरे है वो भगवान की जो एनर्जी है, जो राधा रानी है, उनको हम बुलाते हैं। आप देखेंगे, आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? राधा कृष्णा मंदिर। हमारा पूना में मंदिर है, उसका नाम क्या है? श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर। एक दूसरा मंदिर है, उसका नाम क्या है? श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर, श्री श्री राधा गोविंद देव मंदिर, श्री श्री राधा दामोदर मंदिर, श्री श्री राधा रमन मंदिर। तो सब भगवान के नाम के पहले उनकी राधा रानी का नाम आता है ना? तो वो हमको समझना चाहिए, जैसे राधा रानी है बहुत करुणामयी है, राधा रानी ना भगवान की सेवा में लगी रहती हैं और अपने आप को सबसे छोटा सेवक मानती हैं, है ना? तो जब भी कोई भक्त राधा रानी के प्रति, राधा रानी जैसे हम कुछ भी सेवा करते हैं तो हम अपने गुरु की सेवा करते हैं, गुरु वो सेवा को भगवान में लगाते हैं, और भगवान मतलब अल्टीमेटली वो राधा रानी की सेवा। मतलब सेवा का मतलब क्या है? भगवान को प्रसन्नता देना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करना, राइट? तो जब हम प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो राधा रानी तक अगर वो पहुंचती, देखो ये भक्त ने भगवत गीता पढ़ी, ये भक्त ने एक भगवत गीता दान की, तो राधा रानी को बहुत अच्छा लगता है, देखो। और जब राधा रानी बोलती हैं कृष्णा ये भक्त बहुत अच्छा है, तो कृष्णा को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। जब हम आरती करते हैं, जैसे जो पुजारी हैं उनको पता है, तो वो क्या करते हैं? पहले भगवान की आरती उतारते हैं, पहले गुरु महाराज से परमिशन लेते हैं कि हम भगवान की आरती करेंगे। फिर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु से परमिशन लेते हैं कि हम उस लायक नहीं है कि भगवान की हम आरती करें, पर आपकी परमिशन, आपको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप वैसा आप हमें आशीर्वाद दो। और फिर हम राधा रानी की परमिशन लेते हैं, और उसके बाद कृष्णा की परमिशन नहीं लेते, कृष्णा की सीधा आरती करना शुरू कर देते हैं। तो अगर राधा रानी की परमिशन मिल गई तो हम भगवान की सीधा आरती कर सकते हैं। तो एक बार शिला प्रभुपाद वृंदावन में एक क्लास ले रहे थे। क्लास में प्रभुपाद क्या बोल रहे थे? ये वृंदावन के बारे में सबको बता रहे थे। वृंदावन के बारे में बताते बताते बता रहे थे कि वृंदावन एक इंडिया में, उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास एक जगह है जहां भगवान कृष्ण ने अपनी बचपन की बहुत सारी लीलाएं करी है। अगर आप आज वृंदावन में जाओगे, वो 1975, 74, 70s की बात बता रहे हैं प्रभुपाद। आप वृंदावन में जाओगे, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत भक्ति से भरा हुआ एनवायरनमेंट है। आप किसी को भी देखेंगे तो वो क्या कर रहे हैं? राधे राधे चिल्ला रहे हैं। आप रिक्शा वाले को रिक्शा को बुलाएंगे तो क्या बोलता है? राधे राधे। आप किसी को भी आपको बोल रहा है साइड हो जाओ, तो वृंदावन में क्या बोलते हैं? राधे राधे। तो प्रभुपाद से बता रहे थे, और वहां पे लोग कीर्तन करते रहते हैं। आप ऐसी वॉक करोगे किसी भी समय दिन के, तो आपको कहीं ना कहीं से कीर्तन की आवाज सुनाई देगी, रात हो चाहे दिन हो चाहे दोपहर हो। तो ऐसे वृंदावन में फिर प्रभुपाद, और जैसे यमुना है बहुत सुंदर है, भगवान के अलग अलग लीला स्थली है। तो वृंदावन के बारे में जब प्रभुपाद बताए जा रहे थे, और वो भक्त जो वेस्टर्न के थे, मतलब जो अमेरिका में जब क्लास अटेंड कर रहे थे, उन्होंने बोला प्रभुपाद, एक लड़की ने वहां पे सवाल किया, शिला प्रभुपाद आप वृंदावन से आए हैं? बोल हाँ, यस आई एम फ्रॉम वृंदावन। बोल आप इतनी सुंदर जगह छोड़कर क्यों आए हैं? प्रभुपाद ने बोला मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आप लोगों को फिर भक्ति मिले, आप लोग को वृंदावन के बारे में पता चले, आप लोग भी भगवान की शरण में जाओ। तो भगवान जो है ऐसा नहीं है, हर एक व्यक्ति को जीवन में एक बार हमेशा ये
क्वेश्चन आता है कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्यों जी रहा हूँ, क्या यही जीवन है, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और क्या सही रास्ता है, क्या सही मार्ग है, वो कैसे मिलेगा, वो एक क्वेश्चंस आते हैं। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। और कुछ लोग जो सच में बहुत सिंसियर होते हैं वो उस रास्ते पे चल जाते हैं। तो ऐसे ही जो एक महाराज है राधानाथ स्वामी महाराज, उनको मैं एस्पायर कर रहा हूँ कि मैं उनको गुरु बनाऊंगा। तो वो क्या थे, वो बहुत ज्यादा ना बचपन से इंक्विजिटिव थे। उनको जानना था कि भगवान कौन है, आखिर ये भगवान है कौन। तो वो बहुत छोटी उम्र में जब अपने कॉलेज के टाइम पे थे, तो उन्होंने क्या किया, उनके फ्रेंड्स 3 लोग थे, गैरी और एक और फ्रेंड था, तीनों ने जो बोला चलो हम यूरोप जाएंगे और वहां पे जाके जो अपनी गर्मियों की छुट्टी है वो मनाएंगे। तो जब वो यूरोप गए और कैसे तैसे पहुंचे और वहां पे जब वो कर रहे थे, तो उनके माइंड में हमेशा यही क्वेश्चन चलता रहता कि भगवान है कौन, भगवान को कैसे। तो वो जिस भी जगह जाते थे, जैसे चर्च गए और कहीं भी गए, वो यही क्वेश्चन पूछते रहते थे, अलग अलग फिलॉसफी सुनते रहते थे, क्योंकि वो सच में अंदर से सिंसियर थे, उन्हें जानना था। और आप उनकी ये किताब पढ़ोगे ना, अनोखा सफर करके एक है, द जर्नी होम, अगर कोई आप में से किताब पढ़ने का इच्छुक है तो मैं दे सकता हूँ आप लोगों को। तो आप अगर वो किताब पढ़ोगे और उनका जो जीवन का एक अगर आप पढ़ोगे कि वो कैसे अमेरिका से, फिर बाद में उनके पास पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो क्या करते थे, कोई ट्रक जा रहा है उसमें बैठ जाते थे और वो आगे तक छोड़ देता था। फिर वहां जहां पहुंचते थे वहां पे देखते थे ये लोग क्या फॉलो कर रहे हैं। ऐसे करते करते वो ईरान, इराक और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सारे ऐसे ना हिच हाइक करते करते 6 महीने में इंडिया पहुंच गए। वो इंडिया कैसे पहुंचे, फिर वो अंदर की पूरी स्टोरी है। इंडिया में फिर वो हिमालय गए, अलग अलग जो बाबा हैं उनसे मिले, रमेश बाबा हैं, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं। फिर अल्टीमेटली वो कहाँ पहुंचे, वृंदावन। तो जो व्यक्ति सिंसियर होता है अपने रास्ते के प्रति, तो भगवान उसको अपने आप एक रास्ता दिलाई देते हैं। और राधा रानी जो है वो हमें बहुत सपोर्ट करती है। तो जब भी हम भक्ति में थोड़े नीचे जाते हैं, जब भी हम माला अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जब भी हमें कुछ परेशानी होती है, तो हम प्रार्थना करते हैं राधा रानी से, शिला प्रभुपाद से, जो हमारे गुरु महाराज हैं उनसे, कि आप हमारे रक्षा करें। क्योंकि भक्ति एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी काम करना भी इंपॉर्टेंट है। अभी जो नेक्स्ट श्लोक आ रहा है हमारा 2.47, वो आप सबको पता है, सबसे सबसे फेमस या बहुत फेमस श्लोक है ना, भगवत गीता का। पता है ना आप लोग को? जो लोग भगवत गीता नहीं भी पढ़ते हैं वो भी श्लोक को कोट कर देते हैं। कौन सा श्लोक है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। वो बोलते हैं कर्म करो, भगवान ने भगवत गीता में कहा है कर्म करो, कर्म करो, कम कर्म करते रहो। और वही सबसे इंपॉर्टेंट, आगे की लाइन नहीं पढ़ते, आगे क्या बताया गया है, आगे क्या भगवान सिखा रहे हैं। तो हम इसके डिस्कशन पे आएंगे अगली क्लास में, तो हम डिटेल में देखेंगे कि भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं ये श्लोक के माध्यम से। तो अगर कर्म ही सब कुछ होता तो गधा भगवान होता ऐसा बोला जाता है, गधा बहुत कर्म करता है, बहुत मेहनत करता है। तो कर्म ही सब कुछ होता तो कौन भगवान होता? ठीक है, तो उसके ऊपर हमारा डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में आएगा। और जो हमारे ऑल्टर रहते हैं, तो राधा रानी का ये जो आ रहा है हमारा फेस्टिवल राधा अष्टमी, बहुत ही ऑस्पिशियस रहता है। हम लोग 12 बजे तक दिन के उस दिन फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं, राधा रानी से प्रे करते हैं, ज्यादा माला करते हैं, ज्यादा भक्ति में जो है जो भी हम कर सकते हैं वो करते हैं। और एक उदार भाव में, एक दास, एक सर्वेंट के भाव में ना हम लोग राधा रानी से मांगते हैं कि हमें जो चैंटिंग है, भगवान का नाम जाप है, उसमें आप तेज दीजिए, उसमें आप हमें शक्ति दीजिए कि मैं भक्ति अच्छे से कर पाऊं। तो वो हमारी प्रार्थनाएं रहती है उस दिन। राधा रानी जो है वो वृंदावनेश्वरी है, वृंदावन की रानी है। कृष्णा जो है वो उनके, मतलब जो राधा रानी कहती है वो कृष्णा को मानना ही पड़ता है।
राधा रानी गुस्सा हो जाती है तो कृष्णा को भी बड़ा मुश्किल हो जाता है राधा रानी को मनाना। तो बहुत सारे पास टाइम्स हैं राधा रानी के, कृष्णा के, राधा अष्टमी से रिलेटेड जो भगवान ने किए हैं। तो वो हम कभी डिस्कशन करेंगे। तो एक बार क्या था, एक जो ऋषि थे दुर्वासा ऋषि, जो बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो एक बार वो आए थे राधा रानी के घर पर, तो कीर्तिदा और इन्होंने ये किया था, और राधा रानी ने भी प्रसाद बनाया था दुर्वासा मुनि के लिए। तो दुर्वासा मुनि ने जब राधा रानी का प्रसाद खाया तो वो बहुत खुश हो गए, और उन्होंने राधा रानी को क्या बोला कि आप भगवान श्री कृष्ण के लिए हमेशा प्रसाद बनाएंगे, आप जो भी बनाएंगी वो परफेक्ट होगा। मतलब कितना भी नमक राधा रानी ने डाल दिया, उसका मतलब क्या है, उतना नमक वो परफेक्ट है। आपने कितना भी कुछ भी डाल दिया वो परफेक्ट है, और आप जो भी बनाओगे वो रिपीट नहीं करोगे। मतलब कृष्णा को हमेशा नया डिश खिलाती है राधा रानी, जो भी बनाती है वो हमेशा नया होता है, वो सेम चीज रिपीट नहीं करती। आप सोचोगे अरे ऐसे कैसे संभव है। हमारे यहाँ तो लिमिटेड सब्जियां हैं। सिर्फ हमारे यहाँ की बात नहीं हो रही, बहुत जगह की बात हो रही है। अगर आप इस पूरे वर्ल्ड की भी बात करो, वेजिटेरियन डिशेस की भी बात करो, तो भी इतनी है। अलग अलग जो प्रदेश है, अलग अलग जो जगह है, वहां पे अगर जाओगे तो हर एक जगह एक नया डिश रहता है जो हम देख सकते हैं। तो वैसे ही राधा रानी क्या करती है, वो कृष्णा के लिए हमेशा नया नया कुछ बनाती रहती है और कृष्णा को प्रसन्नता देती है। तो दुर्वासा मुनि ने वो उनको आशीर्वाद दिया था। तो यशोदा मैया ने हमेशा राधा रानी को अपना किचन इंचार्ज बना दिया था। राधा रानी अब आप कान्हा के लिए प्रसाद बनाया करोगे। तो और भी बहुत सारे पास टाइम्स हैं भगवान के और राधा रानी के। तो अगर आपको चाहिए तो ये फोटो मैं भेज सकता हूँ। ये है ना हमारे ऑल्टर, जो हमारा मंदिर होता है उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे राधा कृष्णा का फोटो है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, तो राधा कृष्णा है तो भी चलेगा, या गौरनेता है तो भी चलेगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है तो भी चलेगा। ये तीनों ऑलमोस्ट सेम ही है। फिर ये पंच तत्व बहुत जरूरी है, जो हम बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। तो पंच तत्व से हम हर माला के पहले परमिशन लेते हैं कि हम अच्छे से नाम जाप कर लें। फिर भगवान नरसिम्हा देव का भी एक फोटो हमारे मंदिर में होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो तुलसी महारानी है वो भी होनी चाहिए, फोटो में नहीं असली में हमारे ऑल्टर में तुलसी महारानी भी होनी चाहिए। और नीचे अगर आप देखोगे तो कौन है, षड गोस्वामी से 6 गोस्वामी, जो वृंदावन के जो प्रमुख गोस्वामी थे। वंदे रूप सनातनो रघु युगो श्री जीव गोपाल को, जो 6 गोस्वामी है वो यहाँ पे ऑल्टर में है, वो है। उसके बाद जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, गौर किशोर दास पापा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, ये जगन्नाथ दास पापा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर शिला प्रभुपाद, और तो इन इन सबको भी हम अपने मंदिर में ऐसे रख सकते हैं और इनसे प्रार्थना कर सकते हैं। नरसिम्हा आपको पता ही है, हमारी भक्ति की जो भी बाधाएं हैं, इस दुनिया की भी जो भी बाधाएं हैं, उनसे भी हमें बचाते हैं ताकि हम भक्ति अच्छे से कर पाए। तुलसी देवी का बहुत महत्व है, और वो जहाँ पे भी तुलसी देवी के साथ हम साथ में माला कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनको डेली जल अर्पण करने से हमारे भक्ति में बहुत अच्छा विकास होता है। और जो गुरु शिष्य परंपरा है, जैसे ये जो नीचे का है, ये हमारे असली लीडर्स हैं। आप इन्हें देखो, असली हीरो है। आप इन्हें देखो तो इन्होंने अपने जीवन में जितना सेक्रीफाइस, आप इनके जीवन के बारे में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मंदिर में रखे गए हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत भगवान के शुद्ध भक्ति से बहुत तपस्या की है। तो इनके माध्यम से हम अगर भगवान के पास भगवान को अप्रोच करेंगे तो हम सही माध्यम से भगवान की पूजा कर सकते हैं। अदरवाइज मैं खुद डायरेक्ट जाके भगवान को कुछ ऑफर करूं तो वो एक गलत तरीका हो जाएगा। ठीक है, अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक के डिस्कशन पे? थोड़ा सा जल्दी नहीं है, टाइम हो गया, 6 तो बज गए। हरे कृष्णा, आप लोग है ना साथ में सब? यस प्रभु जी। ठीक है।
ठीक है, तो हम थोड़ा सा आज जल्दी खत्म करेंगे। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। एक छोटा सा सवाल। हम्म। ये श्रीमद् भगवत गीता में उनका गुरु, उनका नाम लिखा है प्रभुपाद का, हाँ। श्रीमद् एसी हम्म। भक्ति वेदांत हम्म। स्वामी प्रभुपाद। हम्म। और आपने बार बार शीला क्या नाम लेते हो शीला आप? प्रभुपाद। हाँ, शीला प्रभुपाद। हाँ। तो ये कौन है और ये स्वामी प्रभुपाद कौन है? और हाँ, इसमें इनके लिए लिखा हुआ अंतरराष्ट्रीय कृष्ण कृष्ण भावनामृत संघ। भावनामृत संघ। तो ये अपना जो इस्कॉन है इसका क्या वो है? अगर ये तो शॉर्ट फॉर्म है ना, हाँ, इंटरनेशनल। सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो अच्छा, ये प्रभुपाद, प्रभुपाद के। हाँ तो प्रभुपाद ना नाम दे रहे थे इस संस्था हाँ का। तो उस टाइम पे बहुत डिस्कशन चल रहा था कि नाम क्या होना चाहिए। तो क्योंकि अमेरिका में न्यूयॉर्क में डिस्कशन चल रहा था, तो एक व्यक्ति ने, प्रभुपाद ने बोला इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब क्या कर रहे हैं, कृष्णा के भावना में हमें रहना है, कृष्णा भावनामृत संघ, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो उन्होंने बोला देखो प्रभुपाद, यहाँ कृष्णा को कोई जानता नहीं है। अगर आप कृष्णा कर दोगे तो जो लोग कृष्णा को नहीं जानते वो लोग नहीं आएंगे। आप ऐसा रखो, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, है ना। तो गॉड बोलोगे तो बहुत लोग को पता है भगवान की कोई बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसा है, डिस्कशन होगा। प्रभुपाद बोले नहीं, गॉड बोलेंगे तो बहुत वेग हो जाएगा, लोगों को कुछ भी, अब लोग किसी को भी आजकल भगवान बना देते हैं, है ना। तो लोग के सवाल भी होते हैं, अरे कृष्णा ही क्यों भगवान। एक बहुत बड़े रिसर्चर थे जो वैदिक सब्जेक्ट पे रिसर्च करते थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा और बोला अरे तुम कृष्णा को क्यों भगवान मानते हो। तुम एक महाराज को पूछा था जो वेस्ट के थे, राधानाथ स्वामी महाराज को ही पूछा था। तो वो कृष्णा का आपको आई थिंक पूरा डिटेल में पता नहीं है। महाराज को ऐसे बोले, मैं इतने सालों से रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे सब पता है, अगर मैं आपको बताऊं तो आप समझ जाओगे कि कृष्णा को तो नहीं करना चाहिए। कृष्णा का थोड़ा सा ना सेंसेस, जो इंद्रिय है, कंट्रोल में नहीं। चोरी करते हैं, माखन चुराते हैं, वो गोपियों के साथ डांस करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, ऐसे से करके बोलने लगे। महाराज ने पूछा आपने भगवत गीता का दूसरा अध्याय पढ़ा है? आपको पता है आप कौन हो, शरीर हो या आत्मा हो? आपको ये पता है? कुछ कुछ बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन पूछे, तो वो व्यक्ति को उतना डिटेल में नहीं पता था। तो नहीं पता था, तो महाराज ने बोला पहले आप इन सब चीजों का अध्ययन करो, फिर कृष्णा की हम लोग बात करेंगे। जो प्रभुपाद बता रहे हैं एकदम बेसिक चीजें। तो ये जब नाम रखा गया प्रभुपाद ने, तो बहुत ही स्पेसिफिक रखा गया, बोल कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा ही हमारे भगवान है, कृष्णा की चेतना में ही हमें काम करता है, वो भावना से ही हमें काम करना है। तो जो प्रभुपाद का जो पूरा नाम है हिज डिवाइन ग्रेस, तो एच हिज डिवाइन ग्रेस लिखते हैं ना। आप हिंदी में क्या पढ़ रहे थे आप? कृष्ण कृपा। श्रीमद्। हाँ। हाँ, तो हाँ, क्या जो कृष्ण एसी। भगवान है वो कौन है? कृष्ण की कृपा की मूर्ति है। अगर भगवान की कृपा को अगर हम कोई फॉर्म देना चाहें, कोई रूप देना चाहे भगवान की फॉर्म को, तो वो कौन है? वो प्रभुपाद है, एसी भक्ति वेदांत। तो पहले उनका नाम था अभय चरण, फिर जब उनका दीक्षा हुआ तो उनका नाम पड़ गया अभय चरणारविंद। दीक्षा के बाद नाम चेंज हो जाता है। अभय चरणारविंद का नाम मतलब क्या है कि जो अभय प्रदान करते हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके चरणारविंद में जो रहते हैं वो। भक्ति वेदांता एक जो टाइटल है, जैसे हम लोग लगाते हैं ना, डॉक्टर लगा देते हैं या फिर ऐसे ये लगा देते हैं। तो भक्ति वेदांता क्या है? ये टाइटल है, स्वामी प्रभुपाद। और प्रभुपाद कौन है? जो प्रभु भगवान के पाद जो उनके चरणों में है हमेशा, तो वो स्वामी प्रभुपाद है। और उनको प्यार से सब श्रीला प्रभुपाद भी बोलते हैं। तो ये है, तो शॉर्ट फॉर्म में अगर हमें बोलना है तो हम बोलते हैं श्रीला प्रभुपाद। तो श्री और या कुछ ऐसे बोले, श्री श्री ये 108। तो जो एक सही उपाधि एक होनी चाहिए वो क्या है?
श्रीला जो हमारे श्रीला प्रभुपाद हैं उनके लिए बहुत स्पेसिफिक, बहुत चुनी हुई जो एक चुना हुआ जो शब्द है वो है श्रीला प्रभुपाद। उनका पूरा नाम है हिज डिवाइन ग्रेस श्री श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। शिला क्यों कैसे स्पेल करते हैं? हरे कृष्ण। हाँ, शिला मतलब शीला। SRILA श्रीला। अच्छा श्रीला है हाँ। वैसे तो, पर इंग्लिश में लिखते तो LA मतलब ला है, वो बस ला नहीं है। श्रीला प्रभुपाद। SIRLA हाँ SIRLA। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था। यस यस। प्रभु जी, जैसे जो तुलसी जी है, वो जब मतलब या गौ हरे माता है, कृष्ण उनकी प्रभु जी। जब डेथ हो जाती है तो फिर मतलब उनको क्या मुक्ति मिल जाती है क्या, या फिर वो नेक्स्ट उसमें फिर से आती है? नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? गौ माता मत, मतलब जैसे गौ माता जब बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाती है एंड देन फिर हाँ, जब वो उनकी डेथ हो जाती है तो क्या उन्हें मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वो कृष्णा भगवान की तो मतलब वो सबसे प्रिय वो है मतलब एनिमल, तो उनका फिर क्या होता है? गौ माता अगर जब चली जाते हैं तो क्या वो मुक्ति मिलती है, या फिर तुलसी महारानी अगर चले जाते हैं तो उनको क्या मुक्ति मिलती है? जी। आ, मैं ना चेक करता हूँ, मुझे पता है आधा अधूरा आंसर पता है, बट मैं पूरा चेक करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में आप मुझे रिमाइंड कराना, मैं आपको क्लियर आंसर देता हूँ सही एग्जैक्टली सही क्या है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, हम लोग नरसिंह और किसी की भी आवाज आई थी, आई डोंट नो, बीच में। ठीक है, हम लोग फिर नरसिंह आरती पढ़ के स्टॉप करते हैं। कोई पढ़ना गाना चाहेगा नरसिंह आरती? ठीक है, मैं गा देता हूँ। आप लोग मेरे साथ में, या मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं अनम्यूट करके। नमस्ते नरसिम्हाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद नाददायिने, प्रहलाद नाददायिने, हिरण्याकाशे पूर्वक्षः, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शीलाटङ्कानकालाये, शीलटङ्कनकालये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंह परतो नरसिंहो, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बाहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहादि शरणं प्रपद्ये, तव करकमलवरे नाथ, अद्भुतशृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपोर्तनुभृङ्गां, केशवधृता नरहरिरूपा, हरिरूप जय जगदीश जगदीश हरे, हरे, जय जय जगदीश जगदीश हरे, हरे,
जय जय जगदीश जगदीश हरे, हरे, तव तव कर कमल वरे, नाथम अधृत संगम, दलित हे हिरण्य कशिपु, तनुभंगम केशवधृत हर हरि रूप। जय जय जगदीश जगदीश हरे, हरे, जय जय जगदीश जगदीश हरे, हरे, जय जय जगदीश जगदीश हरे, हरे, जय नरसिंहदेव जय जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय सिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव, जय जय प्रहलाद प्रहलाद महाराज, जय महाराज, प्रहलाद प्रहलाद महाराज, महाराज, जय जय प्रहलाद प्रहलाद महाराज, जय महाराज, जय प्रहलाद प्रहलाद महाराज, महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। सर्वभक्ति विनाशक लक्ष्मीपति नरसिंहदेव भगवान की जय। जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। जय भगवत गीता का जय पाठ करने वालों की जय। जय अपनी जय बोलने वालों की जय। Hare जय Krishna. Thank you very much for attending today's class. Hare Krishna. ये हरे Thank you, हरे हरे Prabhu. कृष्ण प्रभु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।